आयनिक बॉन्ड में लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने बताया कि एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें? मेटल में और नॉन मेटल में। ऐसी क्या कंडीशन होगी आपका जो मेटेलिक बॉन्ड है सबसे बढ़िया बने? तो मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनाने की जो पहली कंडीशन है बेटा, द फर्स्ट कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट इज मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब लूज किसने करना बेटा इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में? मेटल ने। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम किसकी होनी चाहिए? मेटल्स की। और आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज। जितना बड़ा साइज है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो गया। तो मेटल जो जल्दी आयनाइजेशन एनर्जी पोजेस करेंगी, मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। वो मेटल अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कब बनेंगी? जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर है? ये तो है मेटल का नेचर। अब आयनिक बॉन्ड में दूसरा एलिमेंट क्या होता है बेटा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का क्या नेचर है? दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए मेटल की, तो हमें ऐसी नॉन मेटल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी पकड़ ले। मतलब नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी दिखाएगी। कौन? नॉन मेटल। एफिनिटी का मतलब है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। कौन करेगी? नॉन मेटल। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पढ़ाया पीरियोडिक टेबल में। द एनर्जी रिलीज्ड, याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू लास्ट शेल। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। और तीसरा मेजर कंडीशन, देयर मस्ट बी अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जिन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनना है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अब आपने पढ़ा बेटा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। क्लियर है? तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है आयनिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो सीजियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी पोजेस करती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, ग्रुप 1 में सबसे नीचे आता है। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। फर्दर इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। सेकंड, नॉन मेटल फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सीजियम और फ्लोरीन के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। किसमें? पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो सीजियम फ्लोराइड इज द कंपाउंड विच शो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। रीजन आपके सामने है, सीजियम और फ्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देयरफॉर दे शो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है बेटा? राइट डाउन। आयनिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है बेटा हम पढ़ेंगे, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। What is covalent bond? It is a bond which is formed by sharing of electron.
आयनिक में क्या था बेटा? ट्रांसफर। कोवेलेंट में क्या है? शेयरिंग। दोनों में ट्रांसफर और शेयरिंग किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। क्यों हो रहा है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। शाबाश। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पे क्या होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। को कॉमन, वैलेंट वैलेंसी। तो कॉमन वैलेंसी जो शो करते हैं दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। टू और मोर एलिमेंट्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्यों? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जब शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना बेटा, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, while covalent bond is formed between two non metals। दो नॉन मेटल के बीच में जो बनेगा कोवेलेंट, जहां पे मेटल आ जाएगी वहां पे आयनिक बॉन्ड आता है। याद रहेगा? शाबाश। इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, पहला केस पढ़ते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो एलिमेंट के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। एक लाइन से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। F2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास कोई मेटल तो है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी इसको गेन करना पड़ेगा। यहां पे दो फ्लोरीन है, तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम कितनी डॉट लगाते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट लगाएंगे। दूसरे फ्लोरीन की भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो दूसरे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब सीधी सी बात है बेटा, ये फ्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है, ये फ्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों के पास एक ही तरीका है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का शेयर कर लें। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो इसका 8 पूरा हो गया। देखो इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखो इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। ये देखो शेयरिंग, एक दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं बीच में, दे आर कॉल्ड शेयर्ड और बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। इसको डिनोट कैसे करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन से हमने क्या डिनोट करना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी जो पेयर है वो वैसे ही बना दिए हमने फ्लोरीन के, 1 2 3 1 2 3। ये 3 पेयर हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है हम उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उस पेयर को हम बोलते हैं लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। लॉन पेयर कभी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, बॉन्ड पेयर हमेशा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो F2 में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6। देखो इस फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 कितने पेयर है इलेक्ट्रॉन के? 6, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं की। तो कितने लॉन पेयर हो गए? 6। लॉन मतलब अकेले, जिन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। बॉन्ड पेयर कितना है? एक सिंगल लाइन, तो बॉन्ड पेयर 1। ठीक है बेटा। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बॉन्ड में हम इसको बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर। कोवेलेंट के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? समझ आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और एक लाइन से डिनोट करेंगे।
दूसरी चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दे आर डायरेक्शनल बॉन्ड। क्लियर है? तो इसलिए हम बीच में एक लाइन बना सकते हैं, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये जो शेयरिंग है एक डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है शेयरिंग की, इसलिए हमने लाइन बनाई। आयनिक बॉन्ड में हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते, गलती से भी मत बनाना। क्लियर है बेटा? राइट डाउन।